बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, इसका आगाज़ और इसका आप थंबनेल या इसका मौजू उन्वान आप देखेंगे तो वो ज़रा हटके है बाकी वीडियो से, लेकिन इसको सुनाने से पहले मैं आपको एक शेर से आगाज़ करूँगा, तब जाके आपको उसकी समझ आएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसको सुनेंगे और देखेंगे तो आपको ज़रूर इस बात की आपके दिल में भी तमन्ना आएगी कि जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उस शख्सियत का और उस जगह का कभी आप भी जाके तो मुआयना करें, आप भी जाके तो उसके लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शेर क्या है? बहुत हंसती हुई लगती हैं जो आंखें सरे महफिल, बहुत हंसती हुई लगती हैं जो आंखें सरे महफिल, मैं उन आंखों के पीछे चश्मे पूर्णम ढूंढ लेता हूँ। इस शेर के अंदर जो हकीकत है और इसका एक जो 2-3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल, इसी का ही मैंने उसका थंबनेल भी दिया है, जो टाइटल है उसका सरे महफिल। और इसमें हकीकत एक ये है कि जो लोग जो चेहरे दुनिया के सामने मुस्कुराते नज़र आते हैं, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा गम वो छुपाए बैठे होते हैं, बड़े एहसास होते हैं अंदर से, लेकिन वो दुनिया को हंसाने की खातिर अपने गम को छुपा लेते हैं। और इसके बाद मैं एक और, मेरा मौजू तो शायरी नहीं है लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। हमको तकदीर से बेवजह सी शिकायत क्यों हो, हमको तकदीर से बेवजह सी शिकायत क्यों हो, इस तकदीर ने हमें चाहत की खुशी भी दी है, आज अगर कांपती पलकों को दिए हैं आंसू, कल थिरकते हुए होंठों को हंसी भी दी थी। तो ये तकदीर की बात होती है, जब हमारे दिन अच्छे आते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, तो फिर हम कहते हैं नहीं मेरे बड़े अच्छे मेरे नसीब हैं, मेरी ऐसे है। खैर, मैं आगाज़ करता हूँ। वे स्विट्ज़रलैंड का एक गाँव, स्विट्ज़रलैंड। और जब से मैंने इसको ये आपको सुनाने की खातिर आज जो मैंने इसके वर्क किया है, और मेरी पूरी तमन्ना है मेरे दिल में कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैंने वेवे का ज़रूर चक्कर लगाना है। वेवे दुनिया की जनेवा लेक है, उसके आखिरी कोने पर वेवे गाँव है। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ उसका तज़किरा बाद में आएगा, लेकिन मैं पहले आपको बता दूँ कि वो पूरी दुनिया का शहरी बन सकता था, जिसने बहुत गम झेले, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन उस शख्सियत ने वेवे को ही अपने आखिरी ज़िंदगी के 25 साल दिए। हालांकि वो पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया का वो शहरी था, सिवाय अमेरिका के। अमेरिका ने उसकी शोहरियत होने पर जो है ना, वो उसके आने पर पाबंदी लगाई थी। वो भी उसकी कुछ वजह थी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा कि अमेरिका ने पाबंदी क्यों लगाई थी और पूरी दुनिया में उसको पजीराई कैसे मिली, कहाँ से वो निकला। एक ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जिसके हालात ऐसे थे कि माँ पागल हो गई हो और बाप अचानक गायब हो गया हो, और फिर 2 भाई, एक का नाम सिडनी था और दूसरे का मैं अभी जिक्र आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो सारी एक तशनगी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वेवे 3 तरह से दुनिया के अंदर मशहूर है। सबसे बड़ा नेस्ले कंपनी जो हमारी पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं, नेस्ले का हेडक्वार्टर वेवे के अंदर स्विट्ज़रलैंड में है। आज भी 1866 के अंदर ये कंपनी बनी और चलते चलते 150 साल के अंदर ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खुराक का मरकज बन गया, एक कंपनी बन गई। इसके अलावा इस शख्सियत का, जिसका तज़किरा अभी मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये शख्सियत वो है जिसको पूरी दुनिया जानती थी, और इसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल वेवे में गुजारे। क्यों? क्या खास चीज़ थी वेवे के अंदर? अब हमें देखना तो ये है कि भाई वेवे के अंदर, वेवे में वहाँ पे वो कंपनी और फिर उस कंपनी के बाद इन्होंने जो इतना बड़ा एक काम था
क्या किया, और इसके बाद मिल्क चॉकलेट का जो आगाज़ था इजाद भी वेवे से हुई। तीन बातों से ये वेवे गांव मशहूर है। वेवे गांव क्या उसकी वजह थी? 14 हेक्टर पर 1766 के अंदर एक जिम्मेदार ने उसको बनाया था फार्म हाउस, और वो फार्म हाउस $6 लाख में ये खरीद लिया उस शख्सियत ने, जिसका मैं तस्करा आपको बाद में बताऊंगा। और उसने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जो है ना वो वहाँ पे गुजारे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि वेवे के अंदर उसका रहना, उसकी क्या वजह थी। मैं आपको थोड़ा सा उसका ये ज़रूर बता देता हूँ कि वेवे के अंदर जब वो रहने लगा, और उसने क्या चीज़ थी वेवे के अंदर, सबसे बड़ी ये कि जनेवा लेक के साथ साथ अंगूरों के बागात, चेरी, और दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा फल सेबों के बागात जो है ना वो हमें वेवे में मिलेंगे। और अगर आप दुनिया में खूबसूरत कोई जगह देखना चाहते हैं तो वो आपको वेवे स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। बहुत दुखी कहानी है इसकी। माँ पागल हो गई और बाप गायब हो गया। माँ और बाप दोनों थिएटर में काम करते थे। ये 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। अचानक एक दिन माँ और बाप थिएटर से वापस आए, और ये दोनों जो है ना इकट्ठे आ रहे थे, और माँ घर आई और रास्ते में बाप कोई चीज़ लेने के लिए बाहर गया, और उस वक़्त वो गायब हो गया। बाप का गायब होना और फिर फाकों में ज़िंदगी गुजारना, मारे मारे ये फिरने लगे, और इसी हालात में भूख की वजह से वो बंदा, उसकी वालदा जो है ना वो पागल हो गई, और उसको पागल खाने दाखिल करवा दिया गया। इन दोनों भाइयों ने काम करना शुरू कर दिया सिडनी, और इन्होंने थिएटर में काम शुरू किया, और थिएटर के अंदर ये मजदूरी करते थे। एक दिन अचानक थिएटर में, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये शख्सियत कौन है। थिएटर में ये काम कर रहे थे, और अचानक एक दिन ये मजदूरी करते करते सेट पर आ गए, और इन्होंने खामोश फिल्में बनाना शुरू कर दी। इनकी अदाकारी पसंद आई, एक्टर बन गए, बड़ा अच्छा इन्होंने काम शुरू कर दिया। इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इनको पजीराई मिलती गई। और सबसे बड़ी ये बात है कि मजदूरी से एक सेट पर आना, जिस तरह से कहा जाता है कि शेक्सपियर ना आते अगर मार्लो की डेथ ना होती। क्रिस्टोफर मार्लो इंग्लिश का बहुत बड़ा राइटर, कहा यह जाता है कि शेक्सपियर चूंकि ये थिएटर में काम करते थे और इनका लिखने लिखाने का इतना काम नहीं था। खैर ये अब इस तरह से कोई मतलब बात इनकी भी कही जाती है, लेकिन ये इस शख्सियत की बात बड़ी मशहूर है और इसकी पक्की बात है कि ये थिएटर पर काम करने लगे, खामोश फिल्में इन्होंने बनाई। 1958 में इन्होंने लाइमलाइट जो है ना एक मूवी बनाई, और उस पर अमेरिका ने इस बात पर पाबंदी लगा दी क्योंकि उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिली। मलका एलिज़ाबेथ ने इनको इनकी बीवी समेत अपने महल में बुलाया, और ये बात अमेरिका को अच्छी न लगी। अमेरिका ने इसके बाद पूरी दुनिया में उस पर पाबंदी लगा दी कि ये अमेरिकी शहरी नहीं बन सकता, बाकी जहाँ पे मर्जी ये जाए। उस शख्सियत का नाम है चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बिजनेस अपना उसको वसी कर लिया, मकालमा लिखने लगा ये, और वीडियो अपना इसने सारा स्टूडियो बना लिया, बहुत बड़ा सेटअप फिल्में बनाने लगा, सारा सिलसिला। और एक दिन सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपको इसका एक हिस्सा आज की वीडियो में बताऊंगा, उसकी माँ तक की कहानी कि उसकी माँ पागल क्यों हुई, और उसकी माँ के जो आखिरी अल्फाज थे, उसके बाद माँ के वो अल्फाज सुनने के बाद चार्ली ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी उसमें क्या हकीकत थी, और उसके बाद उसने 25 साल जो बेबी में गुजारे उसका क्या लाइफस्टाइल था। इतना खूबसूरत लाइफस्टाइल था उसका कि अगर आप सोचें कि ऐसी ज़िंदगी इतना दुख भरा बंदा गुजार कर जब उसको आसाइश मिली है तो उसने वाकई इस लाइफ को एंजॉय किया है। बल्कि उसने ये नहीं किया कि अब मैं इसको और बना लूँ और इकट्ठा कर लूँ। एक दिन वो अपनी वालदा से, जब उसके पास दौलत आ गई, एक दिन वो अपनी वालदा को मिलने के लिए पागल खाने गया, तो उसकी वालदा ने उसको एक जुमला कहा। उसने कहा, चार्ली उस दिन मैं भूखी थी
अगर मुझे चाय का एक कप मिल जाता तो मैं पागल ना होती। ये बात उसकी वालदा की कहनी थी और चार्ली चैपलिन के जज्बात जो है ना वो बिखरने लगे, वो काबू से बाहर होने लगे। चार्ली चैपलिन वहाँ से पलटकर वापस आ गया और अगली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये जुमला जब कह लिया उन्होंने, उसके बाद चार्ली चैपलिन ने ज़िंदगी कैसे गुजारी और वो सारी ज़िंदगी चाय कैसे पीता था, चाय पीने का उसका अंदाज क्या था। और फिर उसने जो अपनी बात की लाइफ गुजारी, 4 उसकी बीवियां थी, उसमें एक वफादार बीवी निकली जिसके साथ उसने सारी ज़िंदगी अपनी 25 साल बेबे में गुजारे, उसके बच्चे भी थे और उसने बच्चों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। चार्ली चैपलिन वालदा ने कहा कि आप अगर मुझे एक चाय का कप उस दिन मिल जाता तो मैं पागल ना होती, यानी कि इतना बड़ा पूरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स, उसकी वालदा भूख की वजह से पागल खाने चली गई। इसी वजह से एक खूबसूरत शायर ने बड़ी एक बात कही थी कि कहा यह जाता है कि एक बड़ा, अब मेरे थोड़ा सा इसमें आ रहा है कि चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, हुक्मा ये कह रहे थे कुछ खा के मर गया। यानी कि वक्त के हुक्मरान हमेशा यही बात इल्ज़ाम जो है ना वो धर देते हैं कि भाई कुछ खा के मर गया, बल्कि भूख मार देती है। गरीब गुरबा की ज़िंदगी अगर देखनी हो तो हमें उनके अंदर से झांकना चाहिए कि वो अंदर से कितने दुखी होते हैं, एक निवाला रोटी के लिए वो कितना तरस रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी अगली जो लाइफ है चार्ली चैपलिन की, कि उसने बाद की ज़िंदगी माँ का ये जुमला सुनने के बाद कैसे गुजारी, और वो इंशाल्लाह मुख्तसर सी वीडियो होगी। अस्सलाम वालेकुम।